हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, ये दृष्टि आईएएस विज़न की मई मंथ की जो मैगज़ीन मंथली आती है, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न थे, कुछ मॉडल पेपर थे जो यूपीपीएससी आरओ या यूपीपीएससी एग्ज़ाम होने वाला था, जो एक्सटेंड हो गई डेट। तो मॉडल पेपर था, बहुत प्रश्न इसमें हमको बहुत ही अच्छे लगे, इसलिए हमने सोचा शेयर किया जाए आप लोगों से। देखिए, इसका एग्ज़ाम अब संभावित परीक्षा तिथि अभी जुलाई में बता रहे हैं, है ना। तो देखिए, ये जो है सामान्य अध्ययन है ना, दो पेपर होता है, एक सामान्य अध्ययन फर्स्ट, एक होता है सीसेट का, ठीक। तो ये सामान्य अध्ययन फर्स्ट जो पेपर होता है उसका पेपर है, ठीक। चलिए देखिए, इसमें कह रहे हैं, इस पे क्या क्या प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या कह रहा है, ठीक। कह रहे हैं भारत टैक्स 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। कह रहे हैं यहाँ भारत के प्रधानमंत्री के 5F विजन से प्रेरित भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम है भारत टैक्स के संबंध में। यह इनोवेटिव बिजनेस प्रैक्टिस एंड इकोनॉमिक्स मॉडल इन द टेक्सटाइल वैल्यू चेन इन इंडिया, है ना। इंडिया टैक्स और टेक्सटाइल ग्रैंड इनोवेशन चैलेंज जैसी पहल के लिए लॉन्च पैड के रूप में कार्य करता है। तो पूछ रहे इसमें, है ना, कौन सा कथन कौन से सही हैं। तो इसमें दोनों कथन सही है दोस्त, इसमें दोनों कथन सही है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहे हैं अंतरिम बजट 2024-25 में आत्मनिर्भर तिलहन अभियान के लिए निम्नलिखित में से किस फसल को ध्यान में रखा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इस तरह से देखिए प्रश्न कैसे पूछा जा रहा है, प्रीवियस ईयर या मॉडल पेपर सॉल्व करने पे, है ना, उसका टाइप जो है किस तरह से होता है, प्रश्न पूछा जा सकता है। तो जो है इसमें सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन और सूरजमुखी को ध्यान रखा गया है। अगला प्रश्न देखिए, करें निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारतीय संविधान में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। तो ठीक, ये क्या है, भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह 6 से 14 वर्ष के आयु के अपने बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करे। यही था, है ना, निःशुल्क शिक्षा जो 6 से 14 साल के बच्चे। अगला प्रश्न देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये संशोधन था, ठीक। प्रश्न 4 क्या करें, सूची 1 को सूची 2 से साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए, है ना। दीवाने अर्च, दीवाने रिसालत, दीवाने अंसा, दीवाने इस्तियाक, इस तरह से प्रश्न, ठीक। तो इसमें डी वाला ऑप्शन सही, मतलब ए का 4, बी का पहला, सी का 2, डी का 3, ठीक। दीवाने इस्तियाक पेंशन विभाग। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहे हैं, प्रसिद्ध पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन। बहुत इंपॉर्टेंट है, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, है ना, के नाम से भी इनको पुकारा जाता है, दादा भाई नौरोजी को। अब देखिए, दादा भाई नौरोजी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिए थे। 6वां प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में लिखित कथनों में से कौन सा से सही है। भारत छोड़ो आंदोलन में इसे कृषि मिशन की असफलता के बाद शुरू किया गया था। वर्धा की बैठक में कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने गांधी जी को आंदोलन की कमान संभालने के लिए अधिसूचित किया। इस आंदोलन के दौरान भारत में कई जगहों पर समानांतर सरकारें बनाई गईं। तीनों सही है ना। बलिया में भी समानांतर सरकार बनाई गई थी। कौन थे जो है उसको देखना पड़ेगा, है ना, देख लीजिएगा, बलिया में बनी थी समानांतर सरकार। अगला प्रश्न 7वां है, कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं। इस पे ध्यान देना चाहिए, क्या कह रहा है, सुमेलित है कि नहीं सुमेलित है। तो चिली, तांबा, सऊदी अरब पेट्रोलियम, ब्राज़ील चीनी, भारत दूध। सही सुन, सऊदी अरब पेट्रोलियम नहीं, यही सही सुन नहीं।
फिर अगला देखिए, कह रहे हैं बोस्फोरस जलडमरू मध्य जोड़ता है तो किसको? काला सागर को मारमरा सागर से। ठीक है, इस तरह से प्रश्न पूछा जा रहा बहुत इस समय, है ना। रूस और यूक्रेन के युद्ध के वजह से सब ये सब फेमस इम्पोर्टेंट है। फिर कह रहे हैं नाग नदी का उद्गम निम्नलिखित में से किस झील से होता है? अंबाझरी झील से। नाग नदी का उद्गम अंबाझरी झील से होता है। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। कह रहे हैं ना आइसलैंड, लातविया, लिथुआनिया देश में कितने नार्डिक बाल्टिक सहयोग के सदस्य हैं? तो ये सभी तीनों हैं। ठीक है, तीनों हैं। ठीक, नार्डिक बाल्टिक में 7-8 शायद कंट्री हैं ना। नार्डिक भी होगा, बाल्टिक भी होगा। तो बाल्टिक में हमने आपका अपनी वीडियो में चर्चा किया था बेल, बी से बाल्टिक, ई से इस्टोनिया, एल से लाटविया, एल से लिथुआनिया। ठीक है, और नार्डिक में जो है आपका आएंगे नार्डिक कंट्री कौन कौन होंगे? आपका स्कैंडिया है ना, डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, आइसलैंड, ये सब, फिनलैंड, ये सब होंगे। उसमें मिला दीजिएगा 7-8 कंट्री मिले कि हाँ ठीक, ये दृष्टि है इसकी मर्जी मंथ की। दोस्तों देख लीजिए। देखिए अगर रिवीजन नहीं होता है तो भूल जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहे हैं। ये है जीवों की पारस्परिक अंतःक्रिया का एक प्रकार जिसके अंतर्गत एक जीव को लाभ होता था दूसरे जीव अप्रभावित रहता है कहलाता है क्या? सहभोजिता। क्या कह रहे हैं? एक को लाभ होता दूसरा अप्रभावित रहता है, उसको क्या कहते हैं? सहभोजिता। और सहजीविता किसे कहते हैं? एक जिसमें दोनों एक दूसरे से लाभ हो, है ना, वो सहजीविता होता है। जैवमंडल आगार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैवमंडल आगार देखिए क्या होता है। संक्रमण क्षेत्र कोरोड क्षेत्र में बफर क्षेत्र के बीच का क्षेत्र होता है। कोरोड क्षेत्र में अनुसंधान गतिविधियां संचालित करने की अनुमति होती है। बफर क्षेत्र पूर्ण रूप से आबादित क्षेत्र होता है। तो इसमें क्या करें? सही कौन है? तो केवल 2 सही है। अगला प्रश्न, हीमोफीलिया के संदर्भ में उनके कथनों पर विचार कीजिए। हीमोफीलिया की बात चल रही। हीमोफीलिया ए से पीड़ित व्यक्ति में पर्याप्त मात्रा में फैक्टर 9 की कमी होती है। हीमोफीलिया बी से पीड़ित व्यक्ति में, है ना, क्लॉटिंग फैक्टर 8 है ना, 8 की पर्याप्त आपूर्ति नहीं हो पाती है। हीमोफीलिया का मुख्य उपचार रिप्लेसमेंट थेरेपी है। अब इसमें कौन सा से सही नहीं है कह रहा, तो सही एक पहला दूसरा नहीं। ठीक है, हीमोफीलिया में क्लॉटिंग का है ना प्रॉब्लम होती है। अगला प्रश्न, वांडरिंग अल्बाट्रॉस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वांडरिंग अल्बाट्रॉस यह 3.5 मीटर के पंखों वाला सबसे बड़ा उड़ने वाला पक्षी है। यह आईसीएन रेड लिस्ट के अनुसार सुरक्षित है। ठीक है, फिर अगला देखिए तो इसमें कौन सा सही है कह रहे, तो 1, 2 दोनों सही है। फिर कह रहे हैं एड डी कैंप के बारे में लिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। तो कह रहे हैं भारत के राष्ट्रपति के पास 5 एड डी कैंप होते हैं, जिनमें से 3 सेना से और 1 नौसेना व वायुसेना से होते हैं। राज्य के राज्यपाल के 2 एड डी कैंप होते हैं, एक सेना नौसेना वायुसेना से आता है और दूसरा राज्य के पुलिस बल से आता है। उनके कथनों में से कौन सा से सही है? दोस्तों ये नया है ना, दोनों सही हैं। एड डी कैंप है ना, ये देखिए चर्चा में है। अगला प्रश्न, यमुना नदी पर लखवार ब्यासी बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? लखवार यमुना नदी पर लखवार ब्यासी बांध उत्तराखंड में है। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, साथी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी शुरुआत पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा की गई है। यह राज्य स्तरीय ऊर्जा संरक्षण क्षेत्र है। तो राज्य मनोनीत एजेंसी SDA के लिए एक पोर्टल है, दिए गए हैं ना कोर्स, कौन सही है? तो दूसरा सही है। अगला देखिए 18 क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
मायोपिया शब्द का प्रयोग अदूरदर्शी होने को परिभाषित करने के लिए किया जाता है। हाइपरमाइट्रोपिया शब्द का प्रयोग दूर तक देखे जाने को परिभाषित करने के लिए किया जाता है। तो इसमें कौन सही है? दोनों सही है, दोनों है ना। निम्नलिखित में से किस गैस को खगोल विज्ञान में जैव सूचक बायोमार्कर माना जाता? फॉस्फीन गैस दोस्तों, है ना। इस गैस को जैव सूचक माना जाता है, बायोमार्कर फॉस्फीन। फिर अगला प्रश्न 20वां देखिए, है ना, क्या कह रहे हैं। एरोकल्चर को परिभाषित किया गया है। एरोकल्चर वनस्पतिक साधनों द्वारा सब्जियों और फलों की खेती, जलीय विलायक में खनिज पोषकों के विलयन का उपयोग करके पौधों को उगाने की विधि, स्प्रे का उपयोग करके पौधों को उगाने की विधि जो जड़ों को लगातार जल और पोषक तत्व के द्वारा नम करती हैं, हवा में जड़ों को निलंबित करके और पोषक तत्वों को धुंध द्वारा उपलब्ध करा के पौधों को उगाने की विधि। तो इसमें क्या कह रहे हैं? एरोकल्चर क्या? तो एरोकल्चर में स्प्रे का उपयोग करके पौधों को उगाने की विधि जो जड़ों को लगातार जल और पोषक तत्व के द्वारा नम करती है, ये एरोकल्चर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रिट अदालत द्वारा एक सार्वजनिक अधिकारी को अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए कहता है? परमादेश। आप किसके आधार पर कर रहे हैं? अगला प्रश्न, कथन कारण। भारत ने कार्यपालिका की संसदीय व्यवस्था को अपनाया है, यद्यपि यह व्यवस्था स्थायी सरकार नहीं प्रदान करती है। कारण कह रहे हैं, कार्यपालिका की संसदीय व्यवस्था को अपनाने में संविधान सभा ने उत्तरदायित्व को अस्थायित्व के ऊपर वरीयता दी थी। अब इसमें कौन सही है? ठीक, तो इसमें दोनों सही, कथन और कारण दोनों सही है। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहे हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है ना। अब देखिए अनुसूचियां हैं और विषय वस्तु। जैसे तृतीय अनुसूची में क्या है? शपथ, है ना। तृतीय अनुसूची में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ हो। और बी चतुर्थ अनुसूची राज्यसभा में सीटों का बंटवारा है, ये हो जाएगा। तो ये बी वाला ऑप्शन सही है। द्वितीय अनुसूची क्या हो जाएगा? वेतन भत्ते हो जाएंगे। फिर अगला प्रश्न, हेलियोडोरस की बेसनगर शिलालेख संबंधित वासुदेव से। अगला प्रश्न देखिए, भक्त संत को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए और कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए, जैसे है ना। देखिए तो इसमें देखिए पहले कौन है? कबीर दास जी हैं, फिर उसके बाद गुरु नानक जी हैं, फिर उसके बाद मीराबाई हैं, फिर उसके बाद तुलसीदास, है ना। अगला प्रश्न, सुधारक अखबार के संस्थापक कौन थे? तो सुधारक अखबार के संस्थापक गोपाल कृष्ण। सुधारक अखबार के संस्थापक थे, सुधारक अखबार के, है ना। तो गोपाल गणेश आगरकर है इसके। आजाद हिंद फौज का मुख्यालय स्थित था, तो आजाद हिंद फौज का मुख्यालय रंगून में था। फिर अगला प्रश्न देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एंडीज पर्वत, हर्ज, माउंट पिनाटुबो, मेसास। तो एंडीज पर्वत कहाँ पर है? एंडीज पर्वत क्या है? ये प्रकार किस तरह का है? एकाफोर वलित पर्वत। हर्ज क्या है? भ्रंश पर्वत। माउंट पिनाटुबो क्या है? ये ज्वालामुखी पर्वत। मेसास क्या है? ये अवशिष्ट पर्वत। दोस्तों ये इसलिए चर्चा में है क्योंकि ज्वालामुखी वगैरह भी, है ना, आए हैं, इसलिए जो न्यूज़पेपर में रहते हैं, जो हाईलाइट रहते हैं ना, इसलिए एक प्रश्न सब बन रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित ओबिलिस, ठीक, ओबिलिस के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओबिलिस कह रहे हैं ओबिलिस्क वायरस जैसी इकाइयों का एक नया वर्ग है। वे विविध आरएनए अणुओं से बने होते हैं जो मानव शरीर एवं वैश्विक माइक्रोबायोम में रहते हैं।
फिर कह रहे हैं उनके आनुवंशिक अनुक्रम लगभग 1000 न्यूक्लियोटाइड लंबे जिनमें ज्ञात जैविक एजेंटों के साथ कोई पहचान योग्य समानता नहीं है। तो इस कौन सही है दोनों में? तो 1 और 2 दोनों सही है। पोलियो ठीक, ओबेलिस्क दोस्तों इम्पॉर्टेंट है, अभी हाल ही में चर्चा में है। फिर कह रहे हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत के पूर्वी तट पर स्थित है? पूर्वी तट पे, तो पूर्वी तट पे कौन कौन होगा, है ना? जैसे विशाखापत्तनम तो पूर्वी पे है, तूतीकोरिन भी है ना, फिर आपका जो है नेल्लौर होगा, उडुपी नहीं होगा क्योंकि उडुपी ये जो है केरला में देखिए है ना, ये है ऐसे, ये इधर पूर्वी पश्चिम इधर। अगला देखिए, कौन सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, कर्नाटक, देवारा कुडू, उत्तराखंड बुग्याल, आंध्र प्रदेश पवित्रवन, उड़ीसा सारल। तो इसमें कौन सुमेलित नहीं है? इसका जो है तो इसमें जो है डी वाला सुमेलित नहीं, ठीक है डी। फिर करें समुद्री सवाल के निम्नलिखित में से कौन सा से प्रयोग है? मनुष्यों के लिए भोजन, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत, औद्योगिक अपशिष्ट जल के जहरीले पदार्थों का निष्कर्षण। कौन सही उत्तर चुनिए? तो तीनों है। अगला देखिए प्रश्न, निम्नलिखित में से कंपनी, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी के राजस्व व्यय में सम्मिलित होगी? अब ये देखिए है ना, तो इसमें क्या करें, 2 और 4, ये 1, 2, 4 सम्मिलित होगी। व्यापार, यात्रा, संपत्ति कर, अनुसंधान और विकास पर भी, ये नहीं फर्नीचर खरीदना नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक समिति गरीबी के आकलन से संबंधित नहीं है? जीवी रामकृष्ण समिति गरीबी से संबंधित नहीं। लकड़वाला भी है, तेंदुलकर भी है, रंगराजन भी है। फिर अगले प्रश्न में आते हैं। देखिए इसमें क्या करना है, मिलान करना। ठीक, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र देहरादून। ये जो है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है? त्रिवेंद्रम में। UR राव उपग्रह केंद्र कहाँ पर है? बेंगलुरु में। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र कहाँ है? हैदराबाद। भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान कहाँ है? देहरादून। दोस्तों ये दोनों प्रश्न देखिए, बहुत है ना कैसे एक दूसरे से लिंक है। सुदूर संवेदन एक केंद्र है, एक सुदूर संवेदन संस्थान है, एक में राष्ट्रीय एक में भारतीय, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए दोनों में कितना क्लोज आंसर पूछा गया प्रश्न है ये इसी में। फिर कहना है संधिवात घटिया के उपचार में निम्नलिखित किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो ये है लिथियम बाइकार्बोनेट। श्वसन क्लाइमैक्टेरिक घटना संबंधित है। श्वसन क्लाइमैक्टेरिक घटना पौधों की श्वसन से संबंधित है। फिर कह रहे माजुली द्वीप के संदर्भ में लिखित कथन पर विचार कीजिए। यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसे विश्व के दूसरे सबसे बड़े नदी द्वीप के रूप में मान्यता प्राप्त है।